हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर द अरुणाचल टाइम्स डेट 22 नवंबर 2025 का हम स्टार्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है, 13 न्यू एम्फीबियन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट, 6 फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सो आपका टेक्सोनॉमिकल का मेजर टेक्सोनॉमिकल रिवीजन हुआ है, जहाँ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून वो जो टोटल जितना भी न्यू एम्फीबियन डिस्कवर हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसके बारे में उन्होंने मतलब नोटिस जारी किया है। ठीक है। जिसमें से 6 कम्प्लीटली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश है। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्टिब्रेट का डिस्कवरी रिसेंट, ये आपका ये जो साल है 2025 में, यहाँ में नॉर्थ ईस्ट से 13 न्यू एम्फीबियन डिस्कवर हुआ है। आपका बस फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर किया गया है, उसमें से 6 कम्प्लीटली डायरेक्टली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश है, 3 जो मेघालय से है एंड 1 ईच फ्रॉम असम, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर से हुआ है। और ये सच डिस्कवरी बेसिकली इकोलॉजिकल रिचनेस एंड एंडेमिक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डिस्पेक्ट करता है, शो करता है। ठीक है। सो इसमें एक कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस एंड प्रोटेक्शन एरिया के बारे में हम लोग को क्या मालूम होना है। नॉर्थ ईस्ट एज ए होल, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है, जो कि आपका फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय रेंज में रहता है। सो यहाँ पे इतना न्यू स्पीसीज एम्फीबियन का डिस्कवरी आपका प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया गया है, जो ये बताता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज एक बहुत ही स्टेबल मिनिमल डिस्टर्ब इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ना। और वो हेल्प करता है आपका जो कीचेन स्पीसीज है वो लोग को डेवलप करने में। ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल मतलब फॉरेस्ट सिस्टम, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वेटलैंड, माउंटेन हैबिटेट्स, ये सब प्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसका जो इकोसिस्टम का प्रोटेक्टेड एरियाज के वजह से इसको कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर में इन्वॉल्व होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन, ये सब बहुत रिड्यूस होता है, रिड्यूस किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन में ये अनकवरिंग ऑफ द अननोन बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट प्ले करता है। और साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो लॉस एंड पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट किया है, उसके वजह से ये सब प्रोटेक्शन जो मिलता है आपका फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, आपका ये न्यू ऑर्गेनिजम्स को अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम में डेवलप होने में काम देता है। ठीक है। सो ऐसा न्यू डिस्कवरीज ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक इको टूरिज्म में एक बहुत ही बेहतरीन मतलब अच्छा स्टेबल मतलब साउंड देता है, स्टेबल पोजीशन में रखता है। सो एग्जाम में यहाँ में एंडेमिसिटी का बारे में इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपका टेक्सोनोमिक स्टडीज इन कंजर्वेशन, ये आपका प्रीलिम्स फॉर्म में ये पूछा जा सकता है टेक्सोनोमी के बारे में। उसके बाद ये जो 7 न्यू स्पीसीज अरुणाचल का प्रोटेक्टेड एरिया में जो पाया है, ये आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एनिमल्स लोग का नाम पूछा जा सकता है ना। और ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में नॉर्थ ईस्ट का जो रोल है उसको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। चिल्ड्रंस कॉर्नर लाइट्स अप अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल। सो आपका 7th अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल रखा गया था, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन वाइब्रेंट चिल्ड्रंस कॉर्नर बोल के एक रखा गया है, जहाँ में एंकरेज मतलब ऐसा सेक्टर जहाँ में बच्चा को रीडिंग करने में, स्टोरी टेलिंग में, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एमोंग द यंग लर्नर्स, ये मतलब प्लेटफॉर्म रखा गया था। यहाँ पे बहुत सा रिनाउंड इलस्ट्रेटर्स लाइक कनाटो जिमो आया है ना। उसके बाद ओजिंग नायम, ये जो अपना ही मतलब तागिन ट्राइब से बिलोंग करता है, दे मतलब हैव कंडक्टेड दिस सेशन, जहाँ में जितना भी नॉर्थ ईस्ट फ्लोक प्लेयर्स, नॉर्थ ईस्ट का जो फ्लोक टेल्स है, स्टोरीज है, विजुअल स्टोरी टेलिंग एंड कल्चरल रूटेड पिक्चर्स वेर शेयर। ठीक है। सो सच प्रोग्राम्स ये आपका कल्चरल प्रिजर्वेशन को, ट्रू लिटरेचर संभालने में, प्रिजर्व करके रखने में मदद करता है। ठीक है। तो ये जो 7th अरुणाचल लिटरेचर प्रोग्राम जो है, यहाँ पे बहुत सा राइटर्स, इलस्ट्रेटर, पोइट्स, स्टोरी टेलर्स फ्रॉम द डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ प्रेजेंट हुआ है। और यहाँ में स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस कॉर्नर रख के बच्चा को एक अर्ली गुड हैबिट्स ना, अर्ली रीडिंग हैबिट्स, क्रिएटिव स्किल, कल्चरल लर्निंग, ये सब डेवलप करने में मदद किया गया है। ठीक है। और उसके अलावा ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना है, क्रॉस डिसिप्लिनरी डायलॉग्स बिटवीन लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड कल्चरल स्टडी, मतलब ये सब प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है।
और ये जो आपका नेशनल एजुकेशन गोल ऑफ 2020 के अंदर में सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर में आ जाता है एजुकेशन का, ठीक है। सो एग्ज़ाम में ये बहुत रिलेवेंट है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल फ्लॉक लेयर किस तरह से उसका कल्चरल हेरिटेज और ट्राइबल एनर्जी में रोल प्ले करता है, ये पूछ सकता है। ओरल ट्रेडिशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये फेस्टिवल किस तरह से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग और इंक्लूसिव एक्सेस टू लिटरेचर कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा सच टाइप ऑफ लिटरेसी डिस्प्ले किस तरह से एक कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर को शो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है क्वेश्चन एग्जाम फॉर्म में, ठीक है। चाइल्ड लेबरर रेस्क्यू। सो रिसेंटली आपका वेस्ट कमिंग का मुन्ना जो कैंप है वहाँ में एक चाइल्ड लेबर यानी कि एक बच्चा को माइनर को रेस्क्यू किया गया था विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड हेल्पलाइन एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड दिरांग पुलिस, ठीक है। तो द चाइल्ड वॉज प्रोड्यूस बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे में प्रोड्यूस किया गया था, जहाँ में जुबिनाइल जस्टिस का एक्ट ऑफ 2015 के अंदर में केयर एंड प्रोटेक्शन वो चाइल्ड को अभी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो ये चाइल्ड लेबर वो एग्रीकल्चर रीजन में उसको दिखाया गया है। और ये चाइल्ड लेबर एक बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस होता है ना। तो चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू ये एक स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर एज वेल एज जो उसको बच्चा को लेके आता है वो लोग को, मतलब जो एजेंट है ब्रोकर्स, वो लोग एक पनिशेबल ऑफेंस के अंदर में, नॉन बेलेबल पनिशेबल ऑफेंस के अंदर में आता है। सो जुबिनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 जो है ये केयर, protection, rehabilitation and social reintegration of the children conflict with law as well as children in need of care and protection उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जुबिनाइल जस्टिस जो बोर्ड है ये एनी केसेस मैटर टू द चिल्ड्रन इन एलिज विद द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ उसको वो लोग टैकल करता है, ठीक है। सो साथ ही साथ इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होता है जहाँ में वो लोग को एक फोस्टर केयर, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा। और इसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अंडर द चाइल्ड लेबर ऑफेंस में रखा जाता है। और चाइल्ड लेबर में आपका जो क्राइम हो टिल द एज ऑफ 18 बच्चे को हम एनी फॉर्म ऑफ लेबर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016 ये प्रोहिबिट करता है कोई भी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स उसको इस तरह से वर्क प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट, कोई भी बच्चा बिलो 14 ईयर्स उसको प्रोहिबिट करता है। साथ ही साथ ये एक्ट के थ्रू एनी फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर को बैन किया जाता है, ठीक है। सो इसमें बहुत पेनल्टी, हाई पेनल्टी रेक्स एंड साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट का भी पेनल्टी दिया जाता है। और यहाँ में जो ये पेनल्टी मतलब है, ये जो एक्ट है ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2019 9 के मतलब अंदर में अलाइन करता है। ये बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट देने से बेहतर बच्चा को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो ये जो एग्ज़ाम में चाइल्ड राइट्स एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली जो चिल्ड्रन है वो लोग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जुबिनाइल जस्टिस किस तरह से रिफॉर्मेशन जरूरी है ना, और वो प्रेजेंट स्टैंड उसका क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और नॉर्थ ईस्ट में ये जो चाइल्ड लेबर का जो राइजिंग इश्यू है ना, वो इश्यू को लेकर नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज सेंट्रल मतलब इंडिया का वेरियस पार्ट में पूछा जा सकता है। दूसरा, चाइल्ड लेबर इन इनफॉर्मल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है, क्या कर सकता है, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ईटानगर दाओ गेट्स जीआई टैग बूस्ट टू इंडिजिनियस क्राफ्ट्समैनशिप। सो अब आवर डिप्यूटी जो मतलब डिप्यूटी सीएम जो है चाउना मीन, ही हैज़ एम्फेसाइज रिसेंटली अरुणाचल का जो ट्रेडिशनल हैंडमेड फोर्ज अरुणाचल दाओ को जो बहुत सा मल्टी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यूज़ करता है उसको जोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग का सर्टिफिकेट पाया गया है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सो आवर डिप्यूटी मिनिस्टर चाउना मीन ही हैज़ एम्फेसाइज दैट कि ये जो दाव है ये हमारा एंसेस्ट्रल ब्लैक मीटिंग स्किल्स को शो करता है, ट्राइबल आइडेंटिटी को शो करता है, कल्चरल एंड्योरेंस को शो करता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को शो करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका लोकल आर्टिशियन और कल्चरल इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो ये जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग लोग बेसिकली कुछ भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टम होता है जो कि वो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक रीजन में
और उसके साथ एक यूनिक क्वालिटी, रिपुटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन जो होता है उसी को हम जीआई टैग बोलते हैं। ठीक है, सो जीआई टैग आपका, जीआई टैग इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999 से स्टार्ट होता है। और यहाँ इसका जो पर्पस है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करना ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजिनियस प्रोडक्ट है ना, साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिशंस। उसके बाद प्रोडक्ट का ब्रांडिंग और मार्केट वैल्यू बढ़ाना है ना। सो ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजिनियस प्रोडक्ट में जो इमिटेशन होता है, फ्रोजरी जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल का दाव, अपोंग फ्रॉम द मेघालय है ना, और आसामीज का मुगा, ये सब कुछ कुछ होता है आपका एग्जाम्पल। दार्जिलिंग का जैसे टी, बनारसी का जैसे साड़ी है ना, पाशमिनी शॉल जो कश्मीर का है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल हेरिटेज और ट्राइबल आइडेंटिटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिमेंबर, एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को शो करता है आपका जीआई टैग टू, सॉरी। उसके साथ साथ ये मार्केट एक्सेस एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट एंड सपोर्ट आर्टिशियन लाइवलीहुड को ये शो करता है ना, और साथ साथ मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ ये अलाइन करता है। ओके, नेक्स्ट जो है स्पेक और मणिपुरी जो डांस वर्कशॉप आपका जो यहाँ पे हम लोग देख लेगा। ठीक है, सो आपका जो स्पेक मेकाई ऑर्गेनाइज मणिपुरी डांस वर्कशॉप इन अरुणाचल प्रदेश promoting the classical art among the youth। ओके, सो एक मणिपुरी डांस वर्कशॉप रखा गया था तवांग ईस्ट कमिंग वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ में स्टूडेंट को इंडिया का रिच क्लासिकल हेरिटेज और फोस्टरिंग एंड रिच कल्चर हेरिटेज के बारे में वो लोग को एक्सपोज किया गया है। ठीक है, और ये जो कल्चरल हेरिटेज था, ये वर्कशॉप इट वाज कंडक्टेड बाय ए रिनाउंड डांसर, मणिपुरी डांसर सिमन बासु सिंह है ना। वो बहुत ही मतलब फेमस मणिपुरी डांस एक्सपोनेंट है एंड संगीत नाटक अवॉर्डी भी रह चुका है। सो उसमें उसका जो ऑथेंटिक इमर्सिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को उन्होंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है रिगार्डिंग मणिपुरी डांस। ठीक है, सो सच इनिशिएटिव एक बहुत ही मल्टी एजुकेशनल पाथवे को ओपन करता है ना। यहाँ में आपका जो जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्वेशन एज वेल एज उसका ऑथेंटिसिटी, उसका ओरिजिन, उसका जो स्टडी है उसको स्टूडेंट लेवल तक पहुंचाना और स्टूडेंट को उसके बारे में जानने देना। ठीक है, तो ये जो मणिपुरी डांस का ओरिजिन है ये कम्प्लीटली आपका मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट से निकलता है। ये वैष्णविज्म और ट्राइबल ट्रेडिशन का क्लस्टर है। ठीक है, इसमें बेसिकली राधा कृष्णा का जो लेजेंडरी डांस होता है उसको किया जाता है। ओके, और ये डांस बहुत ही ग्रेसफुल, फ्लूइड लाइक मूवमेंट, सॉफ्ट फुटवेयर मूवमेंट है, जेंटल एक्सप्रेशन के साथ। और यहाँ में ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि पानिक जो शर्ट होता है, रिगर है ना, उसका बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट लाइक पुंग, फ्लूट, सिम्बल्स, ये सब यूज़ किया जाता है। और यहाँ में डांसेस लाइक रास लीला, पुंग चालोंग, ये सब किया जाता है। ओके, तो ये जो कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका, ये स्पिरिचुअल डिवोशन और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड इनटेंजिबल हेरिटेज आपको इसमें देखने मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है, और ये क्लासिकल डांस के बारे में यूट्यूब में हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो यूट्यूब है वहाँ पे ऑलरेडी इसका बारे में 8 क्लासिकल डांसर के बारे में आई हैव गिवन द लेक्चर, आप लोग जाके देख सकता है। ठीक है, और संगीत नाटक एकेडमी जो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सच डांस लोग को प्रिजर्व और सच नॉलेज को रिकग्नाइज करता है। उसके बाद एग्जाम के फॉर्म में ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ये तो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये सच टाइप ऑफ कल्चरल जो आर्ट्स होता है वो किस तरह से होलिस्टिक एजुकेशन के साथ मिलता है उसके बारे में आपको देखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। ठीक है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको भी आपको देखना है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ओके, डॉक्टर्स अवार्डेड नेशनल क्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर्स। ठीक है, सो दो डॉक्टर, डॉक्टर तालम ताइंग एंड डॉक्टर योन परदीन, दोनों मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
ठीक है। और आपका दमरो एंड करको में है, यहाँ में वर्ड छूट गया, दमरो एंड करको में। सो वो लोग को नेशनल क्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर का सर्टिफिकेट 21 नवंबर को दिया गया है ना, वो लोग का जो कंट्रीब्यूशन की वजह से। और ये अवार्ड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जो आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लीनिनेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट में दिया जाता है। ठीक है। सो ये अवार्ड को अपर सियांग का डिप्टी कमिश्नर का प्रेजेंस में इसको दिया गया था। ठीक है। सो नेशनल क्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जहाँ में आपका हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वो लोग का हेल्थ केयर क्वालिटीज़ है ना, वो लोग का जो इम्प्रूवमेंट क्वालिटीज़ होता है, प्रेटेंट पेशेंट ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटीज़ होता है, वो सब के लिए दिया जाता है। और यहाँ में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट केयर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये सब एरिया को, ये उसका कोर एरिया है, इसको मेंटेन किया जाता है। और जो इसको कर सकता है उसको उसका ये एफर्ट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्थ केयर का सेंटर आयुष्मान भारत के अंदर में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है ना, रीजनल एज वेल एज सेंट्रल लेवल में क्या ज़रूरी है, और इफ़िशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कितना ज़रूरी है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है मेंस का लेवल में। ठीक है। ठीक है, ये वही रिपीटेशन है। और आयुष का जो क्वेश्चन होता है, अरुणाचल में आयुष कब स्टैब्लिश हुआ, ये सब क्वेश्चन आपको एक प्रीलिम्स का फॉर्म में पूछा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट crashes during Dubai Air Show, pilot dies. वेरी सॉरी। तो तेजस फाइटर जेट क्रैश एट दुबई एयर शो, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आपका दुबई एयर शो में, जहां में आपका इंडियन एयरफोर्स का द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, वो अलोंग विद द पायलट के साथ, पायलट विंग कमांडर नमान सक्सेना के साथ वो एक्सीडेंट मतलब क्रैश होके वो मर गया है। ठीक है। सो यहाँ में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एंड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स जो है, दे हैव एक्सप्रेस देयर solidarity as well, express their solidarity with the grief family and also have honored the pilots courage and service। ठीक है। सो ये आपका तेजस फाइटर जेट क्रैश का ये सेकेंड सच इंसिडेंट है ना, जहाँ में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और पायलट ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता है। ठीक है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट्स एंड एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द डीआरडीओ उसको बनाया है, जो रिप्लेस करता है आपका MiG-21 को। ठीक है। सो सबसे पहले इसको ये दोनों एरोनॉटिक और आपका सॉरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट एंड एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी मिल के बनाया है। ये एक बहुत ही एरोडायनेमिक्स लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल से बना है, और ये पार्ट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में होता है। इसका बहुत सा वेरिएंट है, जैसे कि अ, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MI-1 है ना, नेवी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, नेवी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2, ये सब इसका वेरियस वेरिएंट है। तो इसका कैपेसिटी, ये एयर टू एयर जाता है एंड एयर टू ग्राउंड मिशन को करता है ना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न रेडर फ्लाइट बाय वायर कंट्रोल्स होता है, और ये ऑपरेशनल बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है एंड रीजनल एयर सुपीरियरिटी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। सो अभी इसका जो इसको बनाने का स्ट्रेटजी ये था कि फॉरेन फाइटर इंपोर्ट्स में थोड़ा डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके। ठीक है। इंडिया का एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस R&D जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सके, और साथ ही साथ इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इन फ्यूचर में बना सके। सो इसका चैलेंजेस ये है कि इसका लंबा गेस्टेशन माइलस्टोन पीरियड रखना, साथ ही साथ आपका इनिशियल फ्लाइट इसका जो हुआ है 2016 में बिगिन हुआ है, और अभी तक ये इसका सेकेंड एक्सीडेंट है, सेकेंड क्रैशेस है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसर्न को राइज करता है। ठीक है। सो एग्जाम में
आपका ये जो एयर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब से स्टार्ट हुआ है ना। और उसके बाद वो किस तरह का मतलब फ्लाई करता है, एयर टू एयर ना एयर टू ग्राउंड, सच टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में आपका जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो इसको आपको मेंस के लिए पढ़ना होगा। कॉन्फिडेंट ऑफ इंडिया विनिंग 2030 कॉमनवेल्थ गेम होस्टिंग राइट्स। सो इंडिया का 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो बिडिंग हो रहा है, उसको ओलंपिक का एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, शी हैज़ एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कि इंडिया जो होस्ट करने का वो बेट को वो जीतेगा। ठीक है, और उसको वो अहमदाबाद में रिकमेंड किया गया है ना। सो ये जो स्पोर्ट्स है, आपका जो सच मतलब बेटिंग जो आपको इंडिया को एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी के अंदर में ग्रेम रिसर्च फॉर सच प्रिंसिपल्स के अंदर में रखता है, जहां में बहुत ही इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एथलीट सेंट्रिक रिफॉर्म्स स्टैब्लिश होता है। साथ ही साथ एक इंडिया को एक स्पोर्ट्स लेवल में इंपॉर्टेंट स्टैंड में रखता है। और इंडिया का इको टूरिज्म में भी स्पोर्ट्स टूरिज्म में भी इंक्रीज करा देता है। ठीक है, सो पीटी उषा के बारे में आपको ये याद करना है। उसको स्पोर्ट्स फेडरेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फॉर हर रोल इन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को इंक्रीज करने का, है ना। उसके बाद अगर हम कॉमनवेल्थ के बारे में देखें फ्रॉम एग्जाम पॉइंट, तो याद रखना है कॉमनवेल्थ 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम बोल के स्टार्ट किया गया था। एवरी 4 ईयर्स में इसको हेल्प करता है। इसका 2016-26 का जो एडिशन हुआ, उसको ऑस्ट्रेलिया में कैंसिल किया है ना। और इसका रिफॉर्मेशन फिर से अंडर वे हो रहा है। और इसको आपका कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसको होल्ड करता है, मतलब वो कंट्रोल करता है। 56 कॉमनवेल्थ कंट्री नेशंस में गेम खेला जाता है। ठीक है, इंडिया जो कॉमनवेल्थ गेम को सबसे पहले 1934 में खेला गया था। 2010 में इंडिया जो सेकेंड पोजीशन विद मेल विद 101 मेडल इंडिया जो परफॉर्म किया था जब यहाँ में रहा न्यू दिल्ली में। उसके अलावा 2030 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 100 ईयर्स ऑफ द गेम मनाया जाएगा। ठीक है, सो इसलिए अभी तक अहमदाबाद और अबुजा ये दो मतलब स्टेट्स है जिसका नेम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, एग्जाम में इंडियन रोल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इंडिया का ग्लोबल ग्लोबल स्पोर्टिंग डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एथलेटिक्स सेंटर अप्रोच, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन, ये सब आपको पूछा जा सकता है ना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट। ए गुड विल विजिट, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये इंडिया और भूटान का एक स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप के बारे में बता रहा है, जहां में आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गॉन फॉर 2 डे विजिट ऑफ द भूटान, ताकि वो एक बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक टाइज एक दूसरे से और भी बना सके, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ चाइनाज प्रेजेंट नियर डोकलाम। सो यहाँ में इनॉग्रेशन ऑफ 1020 यानी कि 1020 मेगावाट पुनः संगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हुआ है, जहाँ में इंडिया और भूटान कोऑपरेट करके एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये जो प्रोग्राम को वो मतलब इनॉग्रेट किया है। उसके अलावा दूसरा एक्सपांसन ऑफ कनेक्टिविटी इन डिजिटल एंड सोशल कल्चरल लिंकेज को भी उन्होंने मतलब इम्पोर्टेंस दिया है। और यहाँ में वो लोग का काला चक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी को रखा गया है, जहाँ में बुद्धिस्ट का जो शेयर लिंगेज बोथ इंडिया एंड भूटान जो शेयर करता है उसको रखा गया है। ठीक है, सो यहाँ में इंडिया प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस फॉर 4,000 करोड़ ऑफ कंसेशन क्रेडिट लिमिट फॉर द हाइड्रो पावर के लिए। साथ ही साथ हैज रीअफर्म 100 करोड़ असेसमेंट टू द भूटान इन द अपकमिंग 5 ईयर प्लान प्रोसेस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर को वो मतलब हेल्प करेगा डेवलपमेंट के लिए। सो इंडिया का जो नेवर का जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, सो ये पॉलिसी के थ्रू इंडिया एक बहुत ही स्टेबल, सिक्योर, फॉस्फोरस रिलेशनशिप, एक प्रॉस्परस रिलेशनशिप उसका जितना भी कंट्रीज है उसका बॉर्डर कंट्रीज के साथ वो मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड इवन पाकिस्तान।
ठीक है। यहाँ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर रोड, रेल, वाटरवे, एयर लिंक एंड एनर्जी पाइपलाइन वो कनेक्टिविटी इस्ताब्लिश करने के लिए कोशिश करता है। जैसे आपका भूटान, इंडिया भूटान रेलवे हो गया, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी हो गया। तो ये आगे जाके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने में मदद करता है फॉर द ऑल द नेबरिंग स्टेट। ठीक है। साथ ही साथ ये एक सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कल्चरल, रिलीजियस एंड पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्लूसिव एंड नॉन कोरिसिव रीजनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है अपना नेबरहुड के साथ। ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट से आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना। साथ ही साथ इसका बायलैटरल रिलेशनशिप, रीजनल डिप्लोमेसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी विद नेबरिंग कंट्रीज जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो भूटान किस तरह से एक बफर स्टेट बनता है इंडिया और चाइना का, ये रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 2 का होता है। उसके अलावा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी था, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी पॉलिसी ठीक है। उसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हो गया है अभी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा देखना होगा फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे, there is a vitality, a life force and energy, a quickening that is translated through you into action. And because there is only one of you in all times, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and will be lost. ठीक है, मार्था ग्राहम। सो इट सेज कि हम लोग ये दुनिया में इंडिविजुअल ऑफ अस आर वन पीस ओनली। सो अगर हम खुद का ही एक्सप्रेशन को हम हाइड करेगा तो हम लोग खुद ब खुद लॉस हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट जो एमसीक्यू जो डाला है, द 1020 मेगावाट पुंसक पुनसंक्षु 2 हाइड्रो पावर project recently inaugurated during Indian Prime Minister's visit to Bhutan is an example of cooperation primarily in which sector? So ये primarily आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्रॉस बॉर्डर पावर यानी कि हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर में है, उसके लिए है। Arunachal Pradesh DAO recently granted the GI tag is a significant because GI tag primarily aim to protect products linked to the geographical origin and traditional craftsmanship, है ना। Question number 3, the Spike Mekai workshop held across Arunachal aim to promote which classical art form? Manipuri, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, in the context of India's neighborhood first policy, which of the following correctly highlights Bhutan's strategic importance for India? भूटान एक बफर जोन बनता है आपका दोकलाम रीजन में, एक ज्वाइनिंग द चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आपका जो नेशनल आर्बिट्रेरी अवार्ड जो है, सर्टिफिकेशन अवार्ड, was awarded to आयुष मेडिकल ऑफिसर्स इन अरुणाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू। ये बेसिकली नेशनल क्रेडिशन स्टैंडर्ड है फॉर द हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपका न्यूज़ एनालिसिस बहुत तकलीफ हुआ होगा, थोड़ा ये हिंड्रेंस हुआ है वॉइस का वजह से, फिर भी आई होप आपको समझ में आया है। और अगर कुछ क्वेरीज है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू।